सुबह के बजने वाले हैं 10। नमस्ते, मैं राशिद। भारत और चीन के बीच क्या चल रहा है? पैंगोंग से 155 किलोमीटर दूर आखिरकार चीन क्या करने में लगा है, ये हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे। चीन अगर मानने के लिए तैयार नहीं है तो भारत ने कैसे की है जेम्स बॉन्ड प्रिपरेशन। जेम्स बॉन्ड तैयारी में क्या है खास, ये भी हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन शुरुआत हमेशा की तरह बड़ी खबर से करेंगे। लद्दाख बॉर्डर पर चीन पीछे हटने को तैयार नहीं है। 8 हफ्ते बीते हैं, अब बातचीत से मसले को हल करने की जिम्मेदारी आपकी टीवी स्क्रीन पर बहुत बड़ी खबर आने जा रही है। अजीत डोभाल यानी एनएसए को मिल सकती है। अजीत डोभाल अपने समकक्ष स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव तंत्र से मुद्दा सुलझा सकते हैं। लद्दाख मसले पर डोभाल पहले से एक्टिव हैं। चीन की हर हरकत पर डोभाल की नजर है। कहते हैं कि जब कश्मीर में आतंकी हो जाते हैं सिरफिरे, तब भी अजीत डोभाल ऑपरेशन जैकबूट चलाते हैं। चीन के साथ अगर हमारा ऑफेंसिव स्टेचर रहा है या ऑफेंसिव पोस्टरिंग रही है तो इसके पीछे भी दिमाग भारत के जेम्स बॉन्ड यानी एनएसए अजीत डोभाल का ही रहा है। आपको याद होगा कश्मीर से जब 370 को हटाया गया, इसके बाद भी वहां पर किस तरह से शांति बनी रहे, इसके लिए भी अजीत डोभाल ने स्टैंड लिया था। और अब एक नए स्टांस के तौर पर जबकि चुशूल में बात हुई है, मोल्डो में बात हुई है, चीन मानने को तैयार नहीं है। न गलवान में मान रहा है, पेंगोंग पर नहीं मान रहा, डेप्सांग में नहीं मान रहा, दौलत बेग ओल्डी में भी नहीं मान रहा। लद्दाख बॉर्डर पर अड़ा हुआ है चीन, पूर्वी लद्दाख में भी अड़ा है चीन। डोभाल को मिल सकता है बातचीत का जिम्मा। अजीत डोभाल के बारे में यह कहा जाता है कि एक ऐसे वक्त में ट्रबल शूटर का काम करते हैं अजीत डोभाल, जब वाकई में भारत को जरूरत होती है। एलएसी पर चीन पीछे हटने को तैयार नहीं है। और मेरे सहयोगी राकेश कुमार सिंह मेरे साथ में आपसे थोड़ी देर के बाद में जुड़ने वाले हैं। कर्नलों की एक पूरी फौज भी मेरे साथ में जुड़ेगी, यानी रिटायर्ड फौजियों की एक पूरी टोली भी मेरे साथ में जुड़ेगी। हम बात करेंगे चीन पर, पाकिस्तान पर, भारत के साथ पाकिस्तान या भारत के साथ चीन अगर आंखें तरेता है, भारत की तैयारी क्या है यह भी हम बताएंगे। एलएसी पर क्या चल रहा है, एलओसी पर क्या हो रहा है। राकेश कुमार सिंह मेरे वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। राकेश, क्या यह माना जाए कि चीन मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है, अपनी जिद पर अड़ा हुआ है और बॉर्डर पर यूं ही डटा रहेगा चीन, और अब अजीत डोभाल आगे से आकर के फ्रंट फुट पर आकर के लीड करने जा रहे हैं? देखिए, लद्दाख में पिछले 8 सप्ताह से जिस तरह का गतिरोध चल रहा है, चीन की कथनी और करनी में साफ तौर पे अंतर दिख रहा है। और इसी को लेकर राशिद, सबसे बड़ी खबर यही आ रही है जो टॉप सोर्सेज के हवाले से आ रही है, तो उसके मुताबिक सरकार स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव तंत्र से बॉर्डर मुद्दा सुलझाने पर विचार कर सकती है। इसमें अजीत डोभाल और चीन में उनके समकक्ष वांग यी के बीच बातचीत होगी। वांग यी इस वक्त चीन के विदेश मंत्री के होने के साथ साथ स्टेट काउंसलर भी हैं। इस पद की जो पावर है चीन में विदेश मंत्री से ज्यादा होती है, और सरकार ये मानती है कि इससे चीन की सेना के पीछे हटाने पर डोभाल जो है सफल हो सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं राशिद कि लद्दाख मामले पर पहले से ही जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पर्दे के पीछे से एक्टिव रहे हैं। लद्दाख संकट पर डोभाल ने जिस तरह से उनकी पूरे लद्दाख पर के हर हरकत पर नजर है, ऐसी स्थिति में बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तरफ से अगर जू किलिंग ने पूरी व्यूह रचना गलवान की या फिर पेंगोंग की तो ऐसा माना जा रहा है कि भारत के सामने भी एक ऐसे स्टेचर की शख्सियत होनी बहुत जरूरी है जो कि चीन की आंखों में आंखें डाल करके बात कर सके और चीन को यह बता सके कि 1962 का भारत नहीं है। राकेश, आप रहे मेरे साथ में। जब तक मैं चीन की बात कर रहा हूं, मेरे साथ में रचना बंसल जुड़ेंगी। इसके अलावा कर्नल ए के सिवाच, कर्नल शिवदान और विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी के साथ भी जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले चीन पर एक और बड़ी खबर, एलएसी पर चीन की एक और बहुत बड़ी साजिश। पेंगोंग के पास बेस बना रहा है चीन। पेंगोंग से 155 किलोमीटर दूर बेस की तैयारी में है चीन। सेना को हेलीकॉप्टर सपोर्ट देने के लिए यह बेस तैयार किया जा रहा है। पेंगोंग के पास बेस बना रहा है चीन, अभी की बहुत बड़ी खबर है। और सैटेलाइट इमेजेस सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज के पास में है, क्योंकि पेंगोंग से ही असल में फेस ऑफ की शुरुआत हुई थी। फिर उसके बाद गलवान में 15-16 जून को क्या हुआ, यह दोबारा से शायद अभी दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन चीन है कि मानने को तैयार नहीं है। पेंगोंग से लेकर के देप्सांग तक, गलवान से लेकर के दौलत बेग ओल्डी तक जितनी भी व्यूह रचना करनी है, यानी जितने भी बॉटलनेक बनाने हैं, चीन लगातार बनाने में लगा हुआ है। क्या हम अपने टच पैनल स्टूडियो चल सकते हैं? एक एक करके आपके सामने हम सबूत दिखाते हैं कि असल में चीन क्या कर रहा है। अपने टच पैनल स्टूडियो आपको लेकर के चलते हैं। पेंगोंग से 155 किलोमीटर दूरी पर चीन क्या कर रहा है और यह दूरी भारत की सीमा से कितनी दूर है, अब आपको टच पैनल स्टूडियो बताएगा। सैटेलाइट इमेजेस के जरिए प्ले किया जाए।
सबसे पहले आप ये देखें, ये एक स्ट्रक्चर आपको जहां नजर आ रहा है, ये गोल घेरा जो है, इसे बहुत गौर से देखने की कोशिश आप कीजिएगा। ये पेंगोंग से 155 किलोमीटर दूर का इलाका है और ये आज की बिल्कुल ताजा तस्वीरें हैं। और ये स्ट्रक्चर कितने मीटर का है हमारे पास, ये भी तस्वीरें आ गई हैं। इसकी चौड़ाई आप देखें 395 मीटर आपको नजर आ रही है। एक लगभग 1135 मीटर की इसकी लंबाई है। मिट्टी यहां पर समतल की जा रही है, ये देख रहे हैं ना आप, यहां पर एरो नजर आ रहा है। ये वो जगह है जहां पर मिट्टी, हम इसे और भी जूम करेंगे, अभी आगे दिखाएंगे, अभी यहीं पर रुके आप। यहां पर सैटेलाइट इमेज के जरिए ये पता चला है कि पेंगोंग से 155 किलोमीटर की दूरी पर जहां पर वाकई में फेस ऑफ की सिचुएशन बनती है, वहां से चंद किलोमीटर के फासले पर मिट्टी यहां पर समतल की जा रही है। मिट्टी क्यों समतल की जा रही है? क्योंकि हेलीकॉप्टर के लिए लॉन्च पैड तैयार कर रहा है चीन। निर्माण का एक मुख्य ऑफिस यहां पर तैयार किया जा रहा है। यहां पर एक मजबूत निर्माण के बारे में पता चला है। ये वाला एरिया जो यहां से ये 90 डिग्री आपको नजर आ रहा है, और ये इलाका है कहां पर, यह भी आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। ये पूरा इलाका जो है ना, इसे बोलते हैं रुटोग काउंटी। आई रिपीट, ये पूरा इलाका जो है इसे बोलते हैं रुटोग काउंटी। अब रुटोग काउंटी कहां पर है, ये भी आप समझिए। पेंगोंग से 155 किलोमीटर की दूरी पर और तिब्बत के बिल्कुल पास में, यानी तिब्बत से लगा हुआ ये इलाका है। और तिब्बत से लगा हुआ इलाका का मतलब यह है कि अरुणाचल प्रदेश की तरफ से, यानी नॉर्थ ईस्ट की तरफ से जितना भी हो सके घेराबंदी की जाए। आई रिपीट, ये रुटोग काउंटी का इलाका है और ये इलाका जो आता है तिब्बत के पास का इलाका है। और तिब्बत का मतलब यह है कि अरुणाचल प्रदेश, यानी तिब्बत के दक्षिण में होता है अरुणाचल प्रदेश, तिब्बत के जरिए रुटोग काउंटी के जरिए भारत पर दबाव बनाने की कोशिश। इसके बाद अब अगली सैटेलाइट इमेज दिखाई जाए ताकि हम जूम इन करके अपने दर्शकों को समझा सकें कि ये इलाका है क्या। अब हम आपको यहां पर देखिए 3 काउंटी दिखा रहे हैं। काउंटी का मतलब ये होता है कि एक छोटा सा क्षेत्र। आपने देखा होगा कि इंग्लैंड में भी, यानी यूके में भी काउंटी होती है, लेकिन हम जिन काउंटीज की बात कर रहे हैं ये चाइना से जुड़ी हुई काउंटी है। ये पिशान काउंटी है जो कि शिनजियांग में है, वहां पर भी अपना बेस तैयार कर रहा है। ये 3 जो गोले आपको नजर आ रहे हैं ना, 1, 2 और 3 और ये 4, ये 4 गोले जो हैं ये सस्पेक्टेड एरियाज हैं। सस्पेक्टेड एरियाज का मतलब ये है कि अभी जो बिल्कुल ताजा मैप आया है, पिशान काउंटी में, रुटोग काउंटी में और गार काउंटी में। गार काउंटी भी तिब्बत में है, रुटोग काउंटी तिब्बत से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। और यहां पर हम दायरा भी आपको दिखा रहे हैं कि भारत की सीमा से कितने किलोमीटर दूर और पेंगोंग से कितने किलोमीटर दूर। ये इलाका जो है पेंगोंग से 155 किलोमीटर की दूरी पर है और तिब्बत के मुख्य भाग से 182 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां पर चीन अपने लिए हेलीकॉप्टर का एक लॉन्च पैड तैयार कर रहा है ताकि उसके जरिए सामरिक नजरिए से, स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भारत पर प्रेशर बनाने की कोशिश की जाए। और ये इलाके भी, यही आपको हम 4 पॉइंट दिखाना बेहद जरूरी था। मैं हट जाता हूं यहां से। आप देखें, ये चाइना के हेली सपोर्ट के तौर पर ये स्ट्रक्चर्स, यानी ये ढांचे तैयार किए जा रहे हैं। गार काउंटी है, रुटोग काउंटी है और पिशान काउंटी है जहां पर ये तैयारी की जा रही है। लेकिन अभी की एक और बड़ी खबर आ रही है, अपने मेन स्टूडियो मुझे जाना पड़ेगा। अभी की बड़ी खबर के लिए यूएस ने, यानी अमेरिका ने चीन की घेराबंदी की है। साउथ चाइना सी में गश्त बढ़ा दी गई है। अभी की बड़ी खबर, वायुसेना का RC-135 और नौसेना का P-8 तैनात किया गया है अमेरिका की तरफ से। आसमान से समंदर तक चीन की हरकतों पर नजर रखी जा रही है। बुरी तरह से घिरा है चीन। साउथ चाइना सी में अमेरिका ने उतार दी है परमाणु युद्धपोत। एक तरफ लद्दाख में भारत और चीनी सेना के बीच तनातनी बरकरार है, वहीं दूसरी तरफ साउथ चाइना सी में तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका ने परमाणु शक्ति से लैस, ये देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें दिखाई जाएं, ये सैटेलाइट इमेजेस हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज के पास हैं। यूएस ने की है चीन की घेराबंदी, पूरी स्क्रीन पर उतारी है। जी, ये तस्वीरें हमारे पास आई हैं। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर साउथ चाइना सी में भेजा गया है, जिसकी तस्वीरें अभी आपको यूएस नेवी के जरिए हम पहुंचा रहे हैं। चीन के साथ अमेरिका का तनाव बिल्कुल चरम पर है। जैसे जैसे चीन, यूं कह सकते हैं हम, हिंद और प्रशांत महासागर के क्षेत्र में अपना बाहुबल बढ़ाने में लगा है, वैसे वैसे दुनिया इस बात पर आमादा हो गई है कि समंदर में ड्रैगन को घेर लेंगे, उसकी ताकत का करारा जवाब देंगे। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए आप, एक सैटेलाइट इमेज है और दूसरी जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको, ये एग्जैक्ट इमेज आपको नजर आ रही है। 2 युद्धपोत हैं, यूएसएस रोनाल्ड रीगन और यूएसएस निमित्ज को दक्षिणी चीन सागर में उतारा गया है। इसके बाद से इस पूरे इलाके में तनाव चरम पर पहुंच गया है। ये दोनों युद्धपोत एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरने वाले लड़ाकू विमानों की स्ट्राइक करने की क्षमता लगातार उसका आकलन कर रहे हैं। यूएसएस रोनाल्ड रीगन, यूएसएस निमित्ज दोनों ही परमाणु शक्ति से लैस मल्टी मिशन एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। यहां यह भी आपके लिए समझना जरूरी है, बहुत बड़े जहाज होते हैं, विशालकाय जहाज दुनिया के सबसे बड़े जहाजों में गिने जाते हैं। दोनों ही करीब 5000 नौसैनिकों को ले जाने की क्षमता रखते हैं।
और अब मैं अपना पूरा पैनल ओपन कर देता हूं। मेरे साथ में मेरे सहयोगी, मेरे कुलीग, कर्नलों की पूरी फौज, विंग कमांडर्स, हर कोई जुड़ा हुआ है जिन्हें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की बहुत अंदर तक की जानकारी है। मेरी सहयोगी रचना बंसल, मेरी कुलीग न्यूज रूम से मेरे साथ में जुड़ी हैं। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, सैल्यूट, सलाम सुबह का आपको। कर्नल शिवदान जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। AK शिवाज जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए। आप सभी का वक्त बहुत बेशकीमती है। आप देश की सबसे ताकतवर शख्सियतों में से एक हैं। लेकिन रचना, बहुत ही संक्षेप में, चीन ये कर क्या रहा है? चीन रुक क्यों नहीं रहा? चीन डिग क्यों नहीं रहा? लेह के जरिए कोई प्रेशर चीन पर अगर बनाया गया है, इसके बावजूद भी पैंगोंग में कर क्या रहा है चीन? राशिद, अभी मैं आपको सुन रही थी निमित्ज और रोनाल्ड रीगन का जो आपने जिक्र किया, उस पर सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि चीन और ग्लोबल टाइम खुद अपनी किरकिरी करवा चुके हैं। जब अमेरिकी नौसेना की तरफ से इसका जवाब दिया तो इनके ट्वीट को खूब ट्रोल भी किया गया और खूब मजाक उड़ाया और मुंहतोड़ जवाब दिया अमेरिकी नौसेना ने। लेकिन चीन के बारे में एक गलतफहमी बार बार कही जाती है। चीन को ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया का काम उनके बिना चल नहीं पाएगा, रुक जाएगा। कोरोना काल में वो भ्रम दूर हो गया। भारत के जो बड़े स्टेप हैं, जो प्रधानमंत्री ने कहा, आत्मनिर्भर भारत की बात हो या फिर चीन से रिश्तों को तोड़ देने की बात हो, कई कॉन्ट्रैक्ट रद्द भी हुए हैं कोरोना काल में, हमने ये देखा भी है। ये चीन के खिलाफ तमाम बड़े फैसले लिए गए, जिसके बाद चीन बौखलाया भी, बिलबिलाया भी, और अब वो लगातार ऐसी हरकत कर रहा है। हमने देखा तमाम घाटियों में उसने कंफ्यूज करने का काम किया। गलवान में पहुंचा तो दौलत बेग ओल्डी में पहुंच गया। लेह में जब प्रधानमंत्री पहुंचे और प्रधानमंत्री ने चीन के खिलाफ हुंकार भरी, चीन का नाम नहीं लिया, लेकिन विस्तारवादी जब कह दिया तो चीन उसके बाद से भी डर गया है, घबरा गया है। अंदर से तो डरा हुआ है राशिद, लेकिन यहाँ एक बार फिर से वही ट्रिक आजमा रहा है, कंफ्यूज करने की। वहां अमेरिका ने उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कई देश, चाहे वो हांगकांग हो, ताइवान हो या फिर जापान हो, ऐसे कई देश हैं जो चीन के खिलाफ हैं और भारत से करीबी रिश्ते हैं। ऐसे में भारत के साथ आने पर चीन के खिलाफ मुश्किल खड़ी हो जाएगी। आप रहे हमारे साथ में, आप लगातार रहे हमारे साथ में। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, एक ऐसे वक्त में जबकि भारत के सुप्रीम कमांडर से प्रधानमंत्री यानी देश के प्रधान ने मुलाकात की, तो ऐसा लगने लगा कि युद्ध की पूरी तैयारी शायद हो गई है। इसी के बारे में बातचीत करने के लिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की मुलाकात हुई है। आज तो सावन का पहला सोमवार है, आज तो शिवजी का दिन है, और कहते हैं कि शिवजी जब अपने त्रिनेत्र खोल देते हैं तो संहार हो ही जाता है। क्या चीन का संहार तय है सर? देखिए, आप जो बात कर रहे हैं शिव के तीसरे नेत्र की, आपने अभी देख लिया, आई इन द स्काई प्रेडेटर ऊपर घूम रहा था और सैटेलाइट कम्युनिकेशन टोटल चल रही है और चाइना की पूरी जो टैक्टिकल लेआउट है आपने बता दी है। बात आती है प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति को मिलने की। राष्ट्रपति सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेज हैं। जब आर्म फोर्सेज कहीं भी टैक्टिकली डिप्लॉय होती हैं, अभी डिप्लॉय हुई है, राष्ट्रपति को पूरी ब्रीफिंग दी जाती है और लेटेस्ट सिचुएशन से अवगत कराया जाता है, जो प्रधानमंत्री ने ड्यूटीफुली कर दिया। और तो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट बता दिए, फौज को क्या रूल्स ऑफ एंगेजमेंट दिए हैं। हमको घड़ी घड़ी नहीं बताना होगा आप टेलीविजन पे कि हमारी फौज को क्या आदेश दी गई है। वो उनको एग्जैक्ट पता है किस टाइम हमें स्ट्राइक करनी है। हमें पता चल गया है पैंगोंग के पास आगे 125 किलोमीटर का आपने जिक्र किया, और जो जगह है सब पता है, हमारे स्ट्राइक फोर्सेस को सारी पता है। और जो डेली जो हमारी एयरफोर्स घूम रही है आर्मी के साथ कोऑर्डिनेट करके टारगेट्स पिकअप कर दिए गए हैं। जीएलओ ने सारों को ब्रीफ कर दिया है, मैप्स रेडी हैं और कोऑर्डिनेट्स रेडी हैं। सिर्फ अभी ये वार्तालाप जो चल रही है, जब वार्तालाप अपने आप खत्म होगी, जब पता चलेगा कि कोई स्थिति नहीं पैदा हुई है, मतलब कोई डिसीजन नहीं लिया है। मेरे साथ में विंग कमांडर भी हैं, मेरे साथ में कर्नल भी हैं, मेरे साथ में मेजर जनरल भी हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड AK शिवाज भी मेरे साथ में हैं। AK शिवाज जी, पूरी तरह से घिरा है चीन। साउथ चाइना सी में अमेरिका ने उतार दी है परमाणु युद्धपोत, लेकिन पैंगोंग में मानने को तैयार नहीं, गलवान में मानने को तैयार नहीं। और एक खबर यह भी है कि अब चीन के साथ बातचीत करेंगे सीधे अजीत डोभाल। क्या ये माना जाए, जबकि लेह में प्रधानमंत्री गए, 2 दिन के बाद प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की मुलाकात हुई, 12 घंटे के बाद फिर ये मेजर डेवलपमेंट सामने आया कि अजीत डोभाल अब आगे आएंगे। क्या ये माना जाए कि युद्ध से पहले ये बातचीत का आखिरी मौका है, यानी ऐसे अजीत डोभाल ये कहेंगे कि मान जाओ 1962 वाले नहीं हैं हम? AK शिवाज जी, मेजर जनरल AK शिवाज, मेजर जनरल AK शिवाज, आपका ऑडियो ठीक तरीके से हम सुन नहीं पा रहे। कर्नल शिवदान के पास चलते हैं। कर्नल शिवदान जी, NSA अजीत डोभाल का सीधे फ्रंट फुट पर आ जाना, पर्दे से निकल करके चीन के साथ सीधी बातचीत की खबर आ जाना, संकेत क्या है?
देखिए, संकेत ये हैं कि भारत की कूटनीति बहुत और इन सफल सभी के हुई लिए है। मेजर जनरल ए.के. इसके सिवाच लिए का मैं ऑडियो भारत भी किया जाए। सरकार को बधाई देना चाहता हूं और इसी कूटनीति के कारण आज नेपाल के अंदर जिस प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया के खिलाफ एक्शन लेने की कोशिश की थी, उसकी गद्दी खतरे में है। पाकिस्तान में इमरान खान घबरा रहे हैं, उनकी अपनी फॉरेन मिनिस्ट्री उनको बता रही है कि आप गलत हैं। इसी प्रकार से जो भी चीन ने हमें चारों तरफ से घेरने की कोशिश की थी, वो सब फेल हो चुका है। और सैन्य निशाने पर भी अमेरिका ने साउथ चाइना सी में अपने वारशिप भेज करके इंडिया के साथ अपना सैन्य शक्ति प्रदर्शन शुरू कर दिया है। साउथ चाइना सी चाइना के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से 90% उसकी एनर्जी सोर्सेज सब साउथ चाइना सी से ही आते हैं और 60% एक्सपोर्ट चाइना का इसी साउथ चाइना सी से होता है। इसलिए साउथ चाइना सी में हरकत से चीन को बहुत बड़ा धक्का लगा होगा और बहुत घबराया होगा। इन्हीं सब बातों को अजीत डोभाल उनको डिटेल में बताएंगे और समझाने की कोशिश करेंगे कि यदि आप इस वक्त नहीं सुधरे और इसने अपनी आक्रामक शैली नहीं बदली। लेकिन बहुत एक क्विक रिस्पांस के साथ मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, आपको लगता नहीं कि हमने थल पर नभ में बहुत अच्छा प्रेशर बना दिया है? हमने अपाचे के जरिए, चिनूक के जरिए जो रफाल आने वाला है उसके भी जरिए हमने बहुत अच्छा खासा प्रेशर बना करके रखा है एलएसी पर। हमने जमीन पर भी बहुत ज्यादा प्रेशर बना करके रखा है। लेकिन आपको लगता नहीं कि साउथ चाइना सी में अगर अमेरिका की तरफ से प्रेशर आ रहा है, साउथ चाइना सी का मतलब यह है कि प्रशांत महासागर का एक बड़ा हिस्सा, तो हमें भी इंडियन ओशन की तरफ से प्रेशर बनाना चाहिए और इसके लिए अंडमान निकोबार की तरफ से हमें और भी ज्यादा प्रेशराइज करना चाहिए चाइना को। जब जैसे आप बात कर रहे हैं, उन्होंने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर निबेत्स और रोनाल्ड रेगन भेजे हैं, दोनों न्यूक्लियर पावर्ड हैं। उसके साथ में उनकी एयर पावर साथ में आई है एयरक्राफ्ट कैरियर्स के। तो इस समय भारत को उसका साथ देने के लिए जो अरब सागर से लेके साउथ चाइना सी का एरिया है उसमें गट्स लगानी चाहिए और चाइनीज सी कम्युनिकेशन के ऊपर एम्बार्गो करना चाहिए। और मालदीव्स के जो आर्टिफिशियल आइलैंड है, मैं हर रोज बोलता हूं, उसके ऊपर हमें कैप्चर कर लेना चाहिए। और ये काम हमारा जरूरी है, क्योंकि चाइना अभी ले पे तो सिर्फ स्टैंड डाउन कर रहा है, देख रहा है, वो आगे बढ़ेगा। एकदम ठीक आप कह रहे हैं। आप तो सिर्फ साउथ चाइना सी तक की बात कर रहे हैं ना प्रफुल्ल बख्शी जी। दोबारा आप सभी के पास लौट करके आता हूं। मैं मेन स्टूडियो से टच पैनल स्टूडियो जाऊंगा आपको, और मैं ये दिखाता हूं कि किस तरीके से जल के अंदर चीन के काल की तैयारी की गई है। आप क्या ये जानना नहीं चाहेंगे कि पानी के अंदर क्या चल रहा है? आप ये तो बार बार सुनते हैं साउथ चाइना सी में अमेरिका क्या कर रहा है, आप ये तो बार बार सुनते हैं कि साउथ चाइना सी में जापान क्या कर रहा है, वियतनाम क्या कर रहा है, लेकिन पानी के अंदर यानी जल के अंदर प्रेशर बनाने के लिए भारत क्या कर रहा है? आज पहली बार देश का अकेला चैनल जो आपको बताएगा कि अंडमान निकोबार में क्या चल रहा है, टैक्टिकली हम क्या कर रहे हैं। अंडमान निकोबार मैप गिराया जाए बहुत तेजी के साथ में। अंडमान निकोबार में युद्धपोतों की तैनाती से चीन को घेरा जा सकता है, क्योंकि ये मलक्का स्ट्रेट से बहुत दूर नहीं है। मलक्का स्ट्रेट क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। चीन के दक्षिण में है मलक्का स्ट्रेट, हिंदी में इसे बोलते हैं मलक्का जल डमरू मध्य। चीन के लिए 2 वजहों से मलक्का स्ट्रेट बहुत ही ज्यादा अहम है, जो यहां पर आपको नजर आ रहा है। एक में है व्यावसायिक हित और दूसरा है सामरिक यानी फौजी लिहाज से। ये जो मलक्का स्ट्रेट बार बार मैं कह रहा हूं, मैं अभी आपको दिखाता हूं क्या है। ये वो इलाका है जिससे हर साल तकरीबन 70,000 मालवाहक जहाज गुजरते हैं। और चीन ही नहीं, आप इंडोनेशिया ले लीजिए, जापान ले लीजिए, फिलीपींस ले लें, ब्रुनेई ले लें, वियतनाम ले लें, दूसरे देशों के लिए सामान इसी स्ट्रेट से यानी जल डमरू मध्य की तरफ से आता है। और जो ये प्रोडक्ट होते हैं ना, पूरी दुनिया में खासतौर से अफ्रीका में जाते हैं, यूरोप तक जाते हैं। और चीन के लिए ये विशेष तौर से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सबसे बड़ा निर्यातक है और इस मलक्का स्ट्रेट के बिना एक्सपोर्ट की कल्पना चीन नहीं कर सकता। अब मैं आपको दिखाता हूं कि किस मैं मलक्का स्ट्रेट की बात कर रहा हूं और कहां पर अंडमान निकोबार के जरिए असल में प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर आप ये लाल रंग का मैप भारत का देखेंगे ना, आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बहुत संक्षेप में ये समझिए, अंडमान निकोबार लगभग 572 द्वीपों का एक समूह है, पूरी तरह से भारत के अधिकार क्षेत्र में। अब होता क्या है ना कि मलक्का स्ट्रेट का सामरिक महत्व क्यों है, इससे बड़ी वजह है उसकी सामरिक रणनीति। इस इलाके पे जब आप नजर डालते हैं ना, साफ ये होता है कि साउथ चाइना सी यहां से बहुत दूर नहीं है। दक्षिण चीन सागर चीन के लिए सुरक्षा के लिए बेहद अहम है। मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, फिलीपींस, वियतनाम,
जापान ये वो देश हैं जो इस सागर से किसी न किसी रूप से जुड़े हैं और इसमें से ज्यादातर देशों के साथ चीन का सीमा विवाद भी है। तो अब क्या हो रहा है कि हमने क्वाड को कर लिया इकट्ठा। क्वाड का मतलब यह है अमेरिका को इकट्ठा कर लिया, ऑस्ट्रेलिया को इकट्ठा कर लिया, और क्या हो गया कि चीन के लिए जो असल में ये इलाका आप देखें, मलक्का स्ट्रेट, यानी मलक्का का मतलब होता है, मलक्का स्ट्रेट का मतलब मलक्का जल डमरू मध्य, एक ऐसा वे जहां से होते हुए व्यापार के लिए बहुत तेजी के साथ में आगे बढ़ा जाता है। और यहीं पर भारत ने चोक करने के लिए, ताकि चाइना के लिए बाकी सब देश समंदर के लिहाज से चोक हो जाएं, वो चाहे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हो या फिर बाकी वियतनाम की तरफ से, जापान की तरफ से, या इस पूरी सी वाले इलाके में जितने भी आते हैं। ये प्रशांत महासागर का क्षेत्र है जहां पर, जिसका एक बड़ा हिस्सा है साउथ चाइना सी, और इस तरफ इंडियन ओशन का इलाका। इंडियन ओशन का मतलब है कि हिंद महासागर का इलाका, जिसके बारे में मैं बता रहा था। अब हिंदुस्तान ने क्या किया? हिंदुस्तान ने क्वाड समूह के देशों को कर लिया इकट्ठा। स्ट्रैटेजिक डायलॉग के तहत भारत ने क्या किया कि अमेरिका को, जापान को, ऑस्ट्रेलिया को साथ में लिया। एक क्वाड्रिलेटरल स्ट्रैटेजिक डायलॉग यानी क्वाड नाम का संगठन बनाया। और एक बार फिर से इस इलाके पर नजर डालने की जरूरत है, क्योंकि दक्षिण चीन सागर से सीधे और इंडोनेशिया, पूर्वी तिमोर को पार करने के बाद ही ये आ जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के डार्विन बंदरगाह पर अमेरिकी युद्धपोत की तैनाती पहले से है। ऑस्ट्रेलिया के डार्विन बंदरगाह पर यहां से अमेरिकी लड़ाकू जहाज 55 मिनट में यूं चीन के तटीय इलाके में कभी भी पहुंच सकते हैं। चीन के तटीय इलाके यानी कि यहां पर, ऑस्ट्रेलिया से यहां पर कभी भी पहुंच सकते हैं। अब इसमें अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी जुड़ जाता है तो कल्पना करके देखिए कि क्या होगा। यानी ऑस्ट्रेलिया से चाइना की तरफ का ये जोड़, और इसके अलावा फिर आप अंडमान निकोबार की तरफ का जो जोड़ है। अब द्वीप समूह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चीन से कुछ नॉटिकल मील की दूरी पर है और वहां से ऑस्ट्रेलिया बहुत दूर नहीं है। यानी ऑस्ट्रेलिया को साथ में लगाया, अंडमान निकोबार की किलेबंदी कर दी, मलक्का स्ट्रेट को ब्लॉक कर दिया, इसे चोक कर दिया, दक्षिणी चीन सागर को पूरी तरह से बंद करने के काम भी आ सकता है। इसके लिए क्या किया जा रहा है? इसके लिए तैनात की जा रही हैं पनडुब्बियां, वो पनडुब्बियां जो कि परमाणु हमला करने में भी सक्षम है। अगला मैप गिराया जाए, अगला ग्राफिकल इनपुट यहां पर गिराएं ताकि हम ये समझा सकें। हाँ, ये देखें आप, ये बहुत ही खतरनाक तस्वीरें हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये दुनिया के लिए आप ये समझें कि समुद्री युद्ध की बहुत बड़ी स्थिति आ जाएगी। भारत के पास क्या है, चाइना के पास क्या है? अगर समंदर के अंदर लड़ाई होती है, भारत अगर चोक कर देता है मलक्का स्ट्रेट को, तो फिर चाइना क्या करेगा? ये बताने के लिए हमारे पास क्या है? हमारे पास है आईएनएस अरिहंत। इसके बारे में यह कहा जाता है कि ये बैलिस्टिक मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल से लैस, और वो बैलिस्टिक मिसाइल जो कि परमाणु हमला करने में क्षमता जिसकी है उसके साथ में लैस है। ये न्यूक्लियर सबमरीन है। आईएनएस चक्र हमारे पास है, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है एसएस के, और इसके अलावा 13 सिंधु घोष है हमारे पास शिशुमार हैं, और अभी भी प्लान में हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास स्कॉर्पियन है प्लान में, हमारे पास P751 पनडुब्बी है हमारे पास, अभी भी 6 जो कि प्लान, अभी बस बहुत जल्दी ही भारतीय जंगी जहाज के बेड़े में, जंगी पनडुब्बियों के बेड़े में शामिल होने जा रहे हैं। चाइना ये कहता है। हमारे पास जिन क्लास है, चाइना ये कहता है। हमारे पास जिया क्लास है, शैंक क्लास है। बैलिस्टिक मिसाइल वाली सबमरीन चाइना कहता है हमारे पास भी है। लेकिन जो हमारे पास आईएनएस अरिहंत की शक्ति है, आईएनएस चक्र की जो शक्ति है, जो शिशुमार की शक्ति है, जो सिंधु घोष की शक्ति है, ये युद्ध घोष है। ये आपके लिए समझना बेहद जरूरी है। एक बार फिर से हम चलते हैं अपने मेन स्टूडियो, हम चलेंगे। मेन स्टूडियो अब चलते हैं हम एके सिवाच जी जुड़ गए हैं क्या हमारे साथ? मेजर जनरल एके सिवाच, अंडमान निकोबार की मलक्का जलडमरू मध्य की जो घेराबंदी भारत ने कर रखी है, इसके जरिए क्या साउथ चाइना सी चीन के लिए चोक हो जाएगा? देखो राजीव, जो बात कर रहे हो आप, ये मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी के साथ भारत चला हुआ है। एक तो लद्दाख के अंदर जो कि हमारी फौजें हैं वो बिल्कुल मिरर डिप्लॉयमेंट है जैसे चीन ने की। हमने बहुत जमावड़ा बढ़ा लिया है, हमारे टैंक्स भी हैं, हमारे आर्टी गन्स भी हैं, और हमारे एयर डिफेंस भी है, और साथ साथ जो हमारी एयरफोर्स है उसकी एज है वो सबसे अच्छा। सुकोई 30 MKI है, MiG-29 है, मिराज 2000 है, अपाचे अटैक हेप्टर है। उसके बाद हमारे पास ट्रांसपोर्ट जो एयरक्राफ्ट हैं, IL-76 है, अभी C-17 ग्लोमास्टर आ गया, C-13J हरकुलिस है, उसके बाद चिनूक आ गए। तो हमारा जो
दोनों एयरफोर्स और आर्मी का जो जमावड़ा है वहां पर अभी लद्दाख में, वो बहुत बड़ा काबिल है। और इसके साथ साथ हमने इंडियन ओशन में अपना नेवी का एक प्रकार से एक ये गेम चेंजर है, ये फोर्स मल्टीप्लायर। जैसे आपने बताया कि देखो, मैं एक रिटायरमेंट से पहले एक तो चीफ ऑफ स्टाफ था 14 कोर का लेह लद्दाख में जानता हूं, इसके साथ मैं हेड ऑफ टेरिटोरियल आर्मी था। तो ये जो हमारा एक टापू है जिसको बोलते हैं कैम्बल बे, जो सदर्न मोस्ट आइलैंड है आपका अंडमान निकोबार में। कर्नल शिवदान के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले बहुत एक क्विक रिस्पांस देना चाहती हैं रचना, यू में कम इन, बोलें। राशिद, अभी बुलेटिन की शुरुआत में एक बड़ी खबर आपने दी कि अजीत डोभाल अब भारत चीन सीमा विवाद को लेकर आगे अपनी रणनीति अपनाएंगे। अभी मैं पढ़ रही थी, एक अहम जानकारी मुझे मिली है, लेह में प्रधानमंत्री का अचानक क्यों जाना, ये अजीत डोभाल की स्ट्रेटेजी थी, गुप्त तरीके से जाना और अचानक सबको सरप्राइज कर देना, ये अजीत डोभाल की स्ट्रेटेजी थी। लद्दाख में लंबी वक्त से नजर बनाए हुए हैं और अब जानकारी ये मिल रही है कि अजीत डोभाल चीन में उनके समकक्ष वांग यी से बातचीत करने वाले हैं। इससे पहले कमांडर स्तर की बातचीत हुई है, ब्रिगेडियर स्तर की बातचीत हुई है, विदेश मंत्रियों की बातचीत हुई है, लेकिन अब अजीत डोभाल और वांग यी की बातचीत होने वाली है और अब अपनी स्ट्रेटेजिक वे में ही अजीत डोभाल इसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हमने देखा है पाकिस्तान से निपटने में, लेकिन भारत की एक और स्ट्रेटजी है, जैसा कि अभी मेजर जनरल ए के सिवाज भी कह रहे थे कि भारत हर तरीके से चीन को घेर लेना चाहता है और इसी के लिए भारत 5 आंख वाले एक नेटवर्क में शामिल होगा। क्या ये एक ऐसा इंटेलिजेंस नेटवर्क है जो पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा नेटवर्क कहा जाता है। इसमें है ऑस्ट्रेलिया, बहुत तेजी के साथ बदलें, इसमें है ऑस्ट्रेलिया नंबर 1, कनाडा नंबर 2, न्यूजीलैंड नंबर 3, ये वो देश हैं। इसके अलावा यूके है और यूएस है। फिर से एक बार लूप में चलाएं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके और यूएस, ये 5 देशों का एक समूह है जिसे बोलते हैं 5 आई इंटेलिजेंस। क्या भारत भी इसमें शामिल होगा, ये जानने के लिए और समझने के लिए कर्नल शिवदान के पास जाना बेहद जरूरी है। कर्नल शिवदान जी, अगर भारत 5 आई इंटेलिजेंस समूह में शामिल हो जाता है तो चीन के ऊपर कितना प्रेशर? देखिए, चीन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और इंडिया का चारों का एक क्वाड बना हुआ है जिससे हमने उसको साउथ चाइना सी में थ्रेट दे रखी है। इसके अलावा यदि इन 5 देशों के साथ इंडिया जुड़ जाता है तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में उसको बहुत बड़ी थ्रेट मिलेगी और जिन देशों के साथ वो बहुत ज्यादा व्यापार कर रहा था वही देश उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। इससे चाइना को बहुत बड़ा आर्थिक धक्का लगेगा और आर्थिक धक्के के साथ में कर्नल शिवदान जो बात कह रहे हैं, मेरे ख्याल से हमें अपने टच पैनल स्टूडियो जाना चाहिए और किस तरह से जिन जिन देशों पर कब्जा जमा करके, उनकी जमीन पर कब्जा जमा करके चीन बैठा हुआ है, वो भी कैसे चीन को देखते हैं और उनकी तरफ से प्रेशर डलवाने के लिए चीन पर भारत क्या कर रहा है और क्या करेगा। एक बार फिर से टच पैनल स्टूडियो हम चलते हैं, उसके बाद नेपाल की भी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, उसे भी हम लेंगे। क्या है ना कि 14 देशों के साथ में चीन की सीमा लगती है, ये चलाएं टच पैनल स्टूडियो में। हाँ, 14 देशों के साथ में चीन की सीमा लगती है और इन 14 देशों के साथ में चीन ने क्या किया है, अपनी पूरी जमीन का 43% हिस्सा, यानी 22,000 किलोमीटर की जो सीमा लगती है, अपनी जमीन का 43% हिस्सा इन 14 देशों से ही अलग अलग वजहों से अलग अलग वक्त पे कब्जाए बैठा हुआ है चीन। अब यहां पर लूप को चलाएं ताकि हम दिखा पाए। एक तो रशिया के एक शहर पर कब्जा जमाए बैठा है। मंगोलिया पर हमेशा ही आंखें तरेर करके रहता है चीन। उत्तर कोरिया से यह कहा जाता है सीमा विवाद चल ही रहा है। दक्षिण कोरिया के साथ भी सीमा विवाद बहुत बार फेस ऑफ की सिचुएशन में भी आ जाते हैं। जापान की भी जमीन हड़पे और हथियाए हुए है। म्यांमार को हमेशा ही यहां पर इन्वेस्टमेंट करके अपने साथ लाने की कोशिश होती है। भूटान को अपने साथ डोकलाम के वक्त में ट्राई जंक्शन पर लेकर के आया था चीन। नेपाल पर लिम्पियाधुरा, धारचूला, इन सबको लेकर के प्रेशर बनाए हुए है। भारत पर डोकलाम, देप्सांग, पेंगोंग, गलवान क्या हो रहा है ये आपको पता है। अफगानिस्तान के एक बड़े इलाके पर भी कब्जा जमा करके बैठा है। इसके अलावा किर्गिस्तान का भी इलाका है जहां पर कब्जा जमा करके किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, यानी भारत के मुकुट के जो इस तरफ का इलाका है वहां पर हमेशा ही चीन कब्जा जमा करके बैठा है। और कहा यह जाता है कि भले ही डर की वजह से या परमाणु हमले की डर की वजह से ये मुल्क चीन से कोई भी फेस ऑफ नहीं करते, लेकिन बावजूद इसके इस फिराक रहते हैं कि चीन को किस तरीके से कमजोर किया जाए। कर्नल शिवदान आपका, AK शिवाजी आपका और विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी आपका बहुत शुक्रिया। रचना, थैंक यू सो मच आपका भी।